YouTube के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला है आपका SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका यह चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास, इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है। अब इसमें देखते हैं इसका पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक शामिल हैं। देश के लिए कुल SDG स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, जबकि 2020-21 के लिए 66 था। उत्तराखंड और केरल में 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, नीचे से दूसरे पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 2018 से सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी स्कोर 65 से 99 में है। प्रदर्शन श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय है। आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य या संघ क्षेत्र नहीं है। SDG 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु 92 स्कोर है और बिहार 39 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर है। SDG 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल स्कोर 84 स्कोर के साथ है और बिहार स्कोर 24 के साथ अंतिम स्थान पर है। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। यह चार्टर बिम्स्टेक राज्यों या संगठनों इससे पर्यवेक्षक या यहाँ तक कि सदस्य बनने के अनुरोधों को स्वीकार करने की अनुमति देता है। बिम्स्टेक के बारे में देख लेते हैं। इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब आगे देख लेते हैं। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में बिस्ट ईसी के कहा जाता था, जिसे बिम्स्टेक कहा जाने लगा। यह बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। इसकी अनुमानित संख्या 1.8 बिलियन, वैश्विक जनसंख्या का 22% और GDP 4.5 ट्रिलियन डॉलर, वैश्विक GDP का 4.5% है। बिम्स्टेक सचिवालय ढाका में स्थित है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। अब देख लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संशोधन बिल था। विधेयक का उद्देश्य क्या था देखिए। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएंगी।
आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जाता है। हम नोट में देख लेते हैं इसे। अनुच्छेद 330A और अनुच्छेद 332A जोड़ा गया। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति